दोस्तों, केरल का एक स्कूल और उस स्कूल में टीचर्स और काउंसलर बैठे हुए हैं और उनके सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों में ज्यादातर लड़कियां हैं। उन बच्चों ने टीचर से और काउंसलर से अपने हिसाब से सवाल पूछे। ये जो काउंसलिंग चल रही थी, यहाँ पर जो बच्चे और टीचर बैठे हुए थे, ये काउंसलर यहाँ पर आए हुए थे बच्चों को बैड टच और गुड टच की एक तरह से कोचिंग देने के बारे में, उन्हें बताने के लिए कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। क्लास के अंदर बहुत अच्छा माहौल था, चहल पहल वाला माहौल था, खुशनुमा माहौल था। बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे और जो टीचर्स और काउंसलर थे वो बच्चों के प्रश्नों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उसी बीच में एक बच्ची बैठी हुई थी जो बिल्कुल शांत थी। एक काउंसलर ने वहीं पर एक टीचर से पूछा कि ये बच्ची शांत क्यों है। तो उस टीचर ने बताया कि जो बच्ची है पिछले 4-5 महीनों से मैं भी इसका व्यवहार देख रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट व्यवहार है, बिल्कुल अलग व्यवहार है। ये ना ज्यादा किसी से बात करती, ना ज्यादा किसी के साथ खेलती और यहां तक कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहती है। तब काउंसलर ने उस बच्ची को अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाने के बाद में उससे अच्छे से बात करी, उसे विश्वास में लिया, उसको विश्वास दिलाया कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम वो प्रॉब्लम हमसे बता सकती हो और हम तुम्हें तुम्हारी उस प्रॉब्लम का 100% कोई ना कोई हल जरूर देंगे। उसके बाद में उस बच्ची ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद इन काउंसलरों का और टीचर्स का और बाद में सोशल मीडिया पर जब ये बात फैलती है, जिसने भी सुनी उस हर व्यक्ति का दिमाग सुन रह गया। इस लड़की ने बताया कि इसके साथ पिछले 4-5 सालों से यौन शोषण हो रहा है। यानी इस लड़की को पिछले 4-5 सालों से कुछ लोग हैं जो इसका बलात्कार कर रहे हैं, जो इसके साथ दरिंदगी कर रहे हैं। और इसने आगे बताया कि वो कि 10-15 लोग नहीं है। इसने जब गिनती गिनवाई तो पूरे 62 लोगों का इस मासूम लड़की ने नाम लिया। आप भी सुनेंगे तो इस बात को सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, ये कहानी है केरल के विशाखापट्टनम में लगने वाला एक जिला जिसका नाम है पथानामथिट्टा। उसी पथानामथिट्टा जिले में 13 साल की एक दलित लड़की अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। असल में वो एक स्टूडेंट थी। एक स्टूडेंट होने के साथ साथ वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी थी। यानी जब भी कभी उसके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हुआ करता था तो उस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के सबसे आगे वो लड़की हिस्सा लिया करती थी। अब उस लड़की की दोस्ती स्कूल में ही पढ़ने वाले एक स्टूडेंट के साथ होती है। दोस्ती इतनी ज्यादा होती है कि वो लड़का इस लड़की को बहला फुसला कर इसके साथ एक बार दुष्कर्म कर देता है। यानी इसके साथ इसका यौन शोषण कर देता है और उस यौन शोषण को करने के बाद करते करते उसकी वीडियो भी बना लेता है। और अब दोस्तों, यहीं से इस लड़की के जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आता है। यानी इसकी जिंदगी में आने वाला अंधेरे की शुरुआत यहीं से होती है। अब उस लड़के ने उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया। दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद में उसने अपने दोस्तों को भी उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने के लिए उकसाया और उसके 3-4 दोस्तों ने भी उस मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म किया। अब उस लड़की की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे और इस दलदल से बाहर कैसे निकले। तभी उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर सनी नाम के एक लड़के से होती है। सनी नाम का लड़का उसे विश्वास में लेता है, उससे दोस्ती करता है, उसे प्यार का झांसा देता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे मन में जो भी बात है, तुम्हें जो भी पीड़ा है, तुम्हें जो भी दर्द है या तुम्हें किसी भी तरह की कोई बात मेरे साथ शेयर करनी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। और उस लड़की को सनी नाम के उस लड़के पर यकीन होता है और विश्वास में वो उसे अपनी सारी बात बता देती है। इतनी सारी बातें होने के बाद अब वो लड़का उस लड़की को मिलने के लिए बुलाता है। 13 साल की वो मासूम लड़की किसी न किसी उम्मीद की किरण में उस लड़के से मिल लेती है। जब वो उसके पास मिलने के लिए जाती है तो वो उसे रबर के बागान में यानी रबर के बागों में लेकर जाता है और पहले से ही उसने अपने 3-4 दोस्तों को वहां पर तैनात किया हुआ था। वहां उस लड़की को ले जाने के बाद वो खुद रेप करता है और उन लड़कों से भी उसका गैंग रेप करवाता है। अब ये लड़की दलदल से निकलने के बजाय और भी ज्यादा उसी दलदल में फंसती ही जा रही थी। जिस किसी भी इंसान से इसकी मुलाकात हो रही थी, इसे विश्वास उस व्यक्ति पर होता था। इसे लगता था कि हो सकता है कि वो व्यक्ति उसकी हेल्प करेगा। अब इसी उम्मीद में ये सारी बातें अपनी एथलीट के टीचर को बताती है। यानी इसका जो स्पोर्ट्स का टीचर था ये उसको बताती है। स्पोर्ट्स का जो टीचर था दोस्तों, ये लड़की उसे विश्वास में सब कुछ बताती है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा इस बात को सुनकर, बहुत ज्यादा हैरत होगी। जो इस लड़की का स्पोर्ट्स का टीचर था वो भी इसके साथ दुष्कर्म करता है, वो भी इसका रेप करता है और भी अपने कई सारे साथियों से इसके साथ गैंग रेप करवाता है।
यानी आप जरा सोचकर देखिएगा कि इस लड़की की ऐसी कितनी खराब किस्मत थी कि जिससे भी इसकी मुलाकात हो रही थी, जिससे भी इसे उम्मीद हुआ करती थी कि हो सकता है कि शायद ये व्यक्ति उसकी हेल्प करेगा, वो व्यक्ति उसके साथ दुष्कर्म करता है। अब दोस्तों इस लड़की की तबीयत खराब होती है, ये अस्पताल में जाती है, वहां नर्सों से अपनी बात बताती है। हद तो जब हो जाती है जब वहां पर भी इसके साथ गैंग रेप किया जाता है। अब अस्पताल से कैसे भी करके लड़की घर आती है, अपने किसी रिश्तेदार के घर पर रहने के लिए चली जाती है और वहां पर ये अपने रिश्तेदारों से अपनी आपबीती को सुनाती है। और जरा सोचो, वहां भी इसका जो रिश्तेदार था वो भी इसका दुष्कर्म करता है। यानी कुल मिलाकर इस लड़की के साथ तकरीबन 62 लोगों ने दुष्कर्म किया। जिससे भी ये लड़की मिलती है वही इसको विश्वास में लेता है, वो इससे बोलता है कि तुम अपना जो तुम्हारी जो आप बीती है वो तुम हमसे शेयर कर सकती हो। और वो सब शेयर करवाने के बाद वो व्यक्ति इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर या इसे ब्लैकमेल कर कर इसके साथ दुष्कर्म करने की शुरुआत कर दिया करता था। कुल मिलाकर 62 लोगों ने इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जब इस स्कूल में गुड टच और बैड टच वाली जो ट्रेनिंग चल रही थी, उस ट्रेनिंग के बाद इस बात का खुलासा होता है और ये बात देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जब फैलती है तो लोग चौंक गए। जो भी सामने आया, जिस पर भी विश्वास करा, उसी इंसान ने इस लड़की को धोखा दिया। ये सब चीजें होने के बाद अब बारी थी इसका खुलासा करने की। अब इसका पता लगाने के लिए कि व्यक्ति कौन है और इस केस की जांच करने के लिए पटनाम थिट्टा के पुलिस उपाधीक्षक पीएस नंद कुमार जो है इसकी एक टीम बनाते हैं। तकरीबन और भी अपने साथ में 25 पुलिस अधिकारियों को, अलग अलग अधिकारियों को अपने साथ लेते हैं और इसकी जो है देख रेख में लग जाते हैं। और मैं आपको आगे बताता हूं कि इसमें 27 लोगों को पकड़ा भी गया था। उनमें से 4 लोग वो थे जो नाबालिग थे। और हिंदुस्तान का ये एक पहला ऐसा केस था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में किसी एक मासूम लड़की के साथ इतने ज्यादा लोगों ने गैंगरेप किया हो। अब दोस्तों आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस केस के बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। विश्वास करना किस हद तक ठीक है, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।